भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रश्न है कि आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजन उपयोगिता है? और व्याख्या की। आंसर आएगा कि हाँ, आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजन की गई हैं और इसकी उपयोगिता भी है। आपने प्रतिदिन देखा होगा कि बहुत से लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे किसान है हल चलाता है, धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है, कुछ लोग बैंकों में कार्य करते हैं। यानी हर कोई अपनी आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ है और इसका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, केवल लाभ कमाना। तो आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में बांटा गया। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो द्वितीय क्षेत्र है वो उत्पादन से जुड़ा हुआ है और जो तृतीय क्षेत्र है वो सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो भारत में ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र को महत्व दिया जाता है, जबकि अन्य देशों में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन जो है उसमें देखिए, इस अध्याय में आपने प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार, सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जीडीपी पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? देखो, आपने प्रत्येक क्षेत्र को देखा होगा जिसमें रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन को केंद्रित किया गया है और इसी से हमारे देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान भी मिला है। आपने देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि भारत में अधिकतर जो लोग रहते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, अर्थात उन्हें कृषि करना अच्छा लगता है और कृषि करते हैं और कृषि से ही घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अन्य देशों में आप देखेंगे तो वहां पर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के द्वारा ही सकल घरेलू उत्पादक और रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे कारखानों में काम करते हैं, सारे सेवाएं देते हैं और आने वाले अगर 100 वर्षों में देखा जाए तो हमारे देश में प्राथमिक क्रियाओं के साथ साथ द्वितीय और तृतीय क्रियाओं के क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है ताकि देश में बदलाव हो सके और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। ठीक है, इसकी तरफ कार्य किया जा रहा है और ऐसा करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों को रोजगार का बदलाव नहीं मिल पाएगा। अगला प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है? उदाहरण व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया कि होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जो तृतीय क्षेत्र होता है वो प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों को विकास में मदद करता है, अर्थात आपने देखा होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि की जाती है, उत्पादन किया जाता है या खेतों से जो भी माल तैयार होता है वो किसके द्वारा, वो तृतीय। और जो द्वितीय क्रियाएं हैं, जैसे कारखानों में माल तैयार होता है, कच्चे माल से उत्पादन किया जाता है, तो वो तृतीय क्षेत्र की सहायता और सेवाओं के द्वारा ही कारखानों तक, बाजारों तक पहुंचाया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि तृतीय क्षेत्र जो तृतीय क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय के उत्पादनों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? जैसे मान लीजिए खेतों से माल उत्पादन, खेतों में फसल उगाई गई है, वहाँ से फसल काटी गई है, या द्वितीय में कोई कारखाना है वहाँ से गोदाम तक पहुँचाना या उसको मंडी तक पहुँचाना, इसके लिए परिवहन, संचार, बैंक आदि जो सारी सेवाएं होती है, ये सेवाएं देने का कार्य कौन करता है? तृतीय क्षेत्र। जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, अकाउंटेंट्स हैं, ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। जितनी भी आप सेवाएं प्राप्त करते हैं वो तृतीयक होती हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास करती हैं ताकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछंद की बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी और ग्रामीण देशों में इसके उदाहरण देने हैं आपने। देखो, प्रछंद बेरोजगारी वो होती है कि एक व्यक्ति है, वो काम कर सकता है, वो काम करना चाहता है, परंतु उसके पास इतना काम नहीं है, यानी उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए आप शहरों में देखते होंगे कि बहुत से लोग हैं जो काम तो मिल रहा है पर उतना काम नहीं मिल रहा जितनी उन्हें ज़रूरत है। जैसे प्लम्बर है, पेंटर है, कभी काम कर लिया, किसी दिन काम नहीं भी मिलता, पूरा दिन वो ऐसे ही घूमते रहते हैं और ये आपको शहरों में देखने को मिल रही है। अगर ग्रामीण लोगों की बात करें तो गाँव में मान लो एक किसान है, उसके पास मान लो 1 या 2 हेक्टेयर ज़मीन है और वो 5 सदस्य हैं, उनमें से 2 सदस्य यदि कहीं चले भी जाते, काम नहीं भी करते खेत में, तो भी उससे कोई असर नहीं पड़ता। और जो वो 2 सदस्य काम नहीं कर रहे, वो किसका शिकार हो गए? वो प्रचंड बेरोजगारी का शिकार बन गए, क्योंकि वो काम तो करना चाहते हैं परंतु उनकी क्षमता से कम काम उन्हें मिल रहा है और उन्हें मजबूरी में खेतों का काम करना पड़ रहा है। तो प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है? जिसमें कोई व्यक्ति काम तो कर रहा है, उसके पास काम तो है पर इतना काम नहीं है जितना वो चाहता है, जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो ये होती है प्रचंड बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी में क्या अंतर है? देखो, मैंने अभी आपको प्रचंड बेरोजगारी बताई है। देखो, खुली बेरोजगारी क्या है? जिसमें लोग काम कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं। मान लो कोई लड़का है, वो पढ़ा लिखा है परंतु उसे नौकरी नहीं मिल रही, उसे काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार है, वो बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा है। तो ये क्या है?
खुली बेरोजगारी है। और उसी की बजाय प्रच्छन्न बेरोजगारी आप देखोगे ऐसी बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम तो कर रहा है पर जितना वो काम करना चाहता है, जितनी उसकी क्षमता है, उससे कम काम मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आपने देखा होगा कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न रोजगारी दोनों में अंतर पाया गया है। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति बिल्कुल ही बेरोजगार है, जो कि आपको गाँव में देखने को मिलेगी, और प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको गांव में देखने में मिलेगी, क्योंकि व्यक्ति काम तो कर रहे हैं परंतु उतना काम नहीं मिल पा रहा जितनी उनकी क्षमता है। तो दोनों में अंतर आ गया। खुली बेरोजगारी में आप बिल्कुल ही बेरोजगार हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपके पास काम तो है परंतु आपकी योग्यता और क्षमता से कम काम मिल रहा है आपको। मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 2 लेकर आई हूँ सिविक्स चैप्टर 2 के अभ्यास प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण योगदान भूमिका नहीं निभा रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्योंकि आपने अधिकतर देखा होगा कि लोग प्राथमिक क्षेत्रों में ही कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, और जीडीपी के अंदर इसका योगदान कितना है? 3/4। और कुछ लोग द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में भी लगे हुए हैं परंतु जीडीपी में जो इसका योगदान है वो बहुत कम है, यानी वो 3/4 दोनों का मिलाकर है। अगर हम 1973 से लेकर 2003 तक देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र में ये 8 गुना, और अगर औद्योगिक रोजगार की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्र में कितना रोजगार मिला है, तो ये 2.5 गुना ही वृद्धि हुई है। परंतु तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात की जाए, जीडीपी में तो 11 गुना बढ़ गया है परंतु रोजगार देने में केवल 3 गुना बढ़ा है। यानी आप देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की यानी जीडीपी तो बढ़ रही है परंतु लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। आप प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में देखा जाए तो खासकर तृतीय क्षेत्र में कोई भी रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो हम कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि हम अगर रोजगार की तुलना में तृतीय क्षेत्र को देखें तो ये पीछे रह जाता है। कुल कहने का मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय क्षेत्र जीडीपी में तो वृद्धि कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, परंतु लोगों को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रहा जितना कि प्राथमिक क्षेत्र से या द्वितीय क्षेत्र से लोगों को रोजगार मिल रहा है, उतना नहीं कर पा रहा। अगला प्रश्न है आपका, व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान है। भाई, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सी परिसंपत्तियां होती है जिसमें स्वामित्व किसका होता है? सरकार का अधिकार होता है। सरकार यहाँ पर जनता के कल्याण के लिए बहुत सी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, बांध बनवाना, सिंचाई का कार्य करना, ये सारी जिम्मेदारियाँ सरकार लेती है। वही निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट भी कौन करती है? सरकार करती है। नियंत्रण भी सरकार का होता है। भारी मात्रा में विकास भी सरकार ही परियोजनाएं बनाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी देश के अंदर कल्याण से जुड़ी सेवाएं होती हैं उसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार अहम भूमिका निभाती है, जबकि निजी क्षेत्र के लोग ना तो इस पर निवेश कर पाते हैं ना ही इस पर नियंत्रण कर पाते हैं। अगर देश के कल्याण के लिए कोई भी योजनाएं बनानी है, जैसे सड़कें, पुल, सिंचाई, तो उसमें कौन निवेश कर सकती है? सार्वजनिक क्षेत्र की यानी कि सरकार। वही निवेश कर सकती है, वही नियंत्रण कर सकती है और वही कार्य करती है, जबकि निजी क्षेत्र के बस की ये बात नहीं है।